तो ये मैं ना अंदर आई थी और ताशु ना यहाँ फर्श पर लेटी थी और गिर गई, इसके सर में लग गई छोटी सी चोट। तो अपने डैडी पास जाके लेट गई है, देखो कैसे। मैं ये कनिष्का के हाथ में आप देख रहे हो, ये ओले पड़ रहे हैं। तो कनिष्का एक उठा के लेके आई है मुझे दिखाने के लिए ओले। तो ये देखिएगा इस कितनी जोर से बारिश पड़ रही है, ठीक है। और हमारे इधर सिर्फ इधर इधर। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे आप सभी, उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। तो अभी 6:30 हो गया है। वैसे तो मुझे 6 बजे उठना था, लेकिन रात ना ताशु ने 3 बजे के आसपास पोटी कर ली, तो उस चक्कर में नींद थोड़ी सी ख़राब हो गई। तो मैंने फिर अलार्म जो 6 बजे का था ना, मैं 6 बजे उठी थी, लेकिन मैंने अलार्म बढ़ा दिया, 6:30 का कर दिया। तो अब मैं उठी हूँ 6:30 बजे। ऐसा लग रहा है कि नींद आज पूरी ही नहीं हुई है मेरी, क्योंकि रात मुझे नींद नहीं आई ठीक से बिल्कुल भी। रात में सोई भी 2 बजे हूँ, और फिर 3:30 बजे ताशु ने फ्रेश होने लगी वो, तो फिर उस चक्कर में नींद नहीं हुई पूरी। कोई नहीं, फिर 6:30 हो गया, थोड़ा जल्दी जल्दी काम करूँगी तो हो जाएगा। और अभी सब्ज़ी बना रही हूँ मैं, आलू टमाटर मटर, क्योंकि कनिष्का के डैडी बोल रहे थे कि यही सब्ज़ी बना लो थोड़ी सी ग्रेवी वाली, तो वही बना रही हूँ। अब बारिश तो नहीं पड़ी, लेकिन आज ठंड हो गई, ठंडी ठंडी हवा लग रही है, इसलिए मैंने शॉल ले लिया है ये। तो चलो फिर आलू वगैरह छील लेती हूँ, सब्ज़ी बना लेती हूँ जल्दी जल्दी, फिर और काम भी करने हैं यार, लेट हो जाऊँगी नहीं तो मैं। तो अभी मैं चाय ले आई हूँ, और ये है मीठे वाले ब्रेड जो उसके डैडी रात लेके आए हैं। और इन लोगों को देखो, अभी तक ये उठे नहीं हैं। कनिष्का की अभी आंखें देखो खुली नहीं ठीक से, उसके डैडी भी अभी उठे हैं जब चाय लेके आई हूँ मैं, ठीक है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और ये देखो मेरा बच्चा, पापा पापा वसु वसु पापा पापा। आओ, चाय नहीं पीनी? ताशु, क्यों गुस्सा हो गए हो? क्या बात होगी है? आओ मेरे पास आओ, खड़े हो। चलो गणेश के बेटे, लेट हो जाओगे आप, खड़े हो जाओ। चलो आओ, चाय पियेंगे अब, बैठो सीख ठीक से। क्या हो गया इसको? मम्मी आ जा, तो आ जा, मम्मा पास आ जा, आ जा। जाओ। गुड मॉर्निंग। अभी तो ये अच्छे से उठी थी, अब एकदम से पता नहीं क्यों रोने लगी। आ जा। तो कनिष्का भी रेडी हो गई है बिल्कुल, और ये जा रही है अब स्कूल। और इसका बैग इसकी घर दादी के घर पर ही है। इसको मैंने इसके में नोटबुक्स वगैरह रख के दे दिए, फिर भी क्योंकि बैग ना बहुत भारी हो जाता है ना कनिष्का, तो वहाँ से लेके आती है तो थक जाती है ये चीज़। अभी डैडी रास्ते से दिला देंगे आपको। और ये पहन रहे हैं अपने शूज़ अभी। तो कनिष्का को चीज़ के लिए चाहिए थे पैसे, और मैंने पैसे उसको दे दिए। और ये ताशु मांग रही है कनिष्का से पैसे की दे दे, इसको चीज़ लेनी होती है, डेली का हो गया इसका कि पैसे दो मुझे, चीज़ लेनी है चीज़ लेनी है। क्योंकि लंच तो खाती खाती है, उससे पहले एक टाइम होता है इनका, लंच टाइम से पहले चीज़ टाइम है ना, चीज़ खानी होती है इनको, 10 मिनट दिए जाते हैं। तो जो बच्चा अपने जो भी स्नैक्स लाया वो खा सकता है। तो कनिष्का अपनी चीज़ लेके जाएगी। पैसे दे दिए मैंने आपको, ठीक है। अगर मैं इसको पैसे नहीं देती ना तो ये गुस्सा होके जाती फिर। तो अभी कनिष्का जा चुकी है स्कूल, और मेरा सारा काम पड़ा हुआ है। तो मैं ताशु को देखती हूँ, अगर बैठ जाती है थोड़ी देर तो बिठाती हूँ इसको। अभी तो ये गाय देख रही है, गाय आ गई है सामने तो उनको देख ही रही है, थोड़ी देर शांत हो गई है। नहीं तो पापा पापा कर रही है बस, क्योंकि 3 दिन से पापा घर पर ही हैं, तो 3 दिन से पापा के पास ही है अपने। तो आज पता नहीं कैसे रहेगी अपने बिना पापा के। हैं, पापा चाहिए आपको भी? बुलाओ पापा को, आवाज दो। पापा देखो इसका अब नहीं मन लगने वाला, आज तो बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि 3 दिन से अपने पापा के पास ही रह रही है, उन्हीं के पास सो रही है, उन्हीं के साथ खाना खा रही है। तो कोई नहीं, फिर अभी थोड़ी देर मुझे ऐसा करना पड़ेगा, थोड़ी थोड़ी देर में गोद में लेना पड़ेगा, तब काम ख़त्म करना पड़ेगा सारा। तो अभी तो फ़िलहाल ये गाय को देखती रहेगी तो शांत रहेगी थोड़ी देर। तो अभी 10 बज गया गाइस, और काम वाम सारा ख़त्म हो गया है। ताशु सो गई है, वो आज नीचे गई ही नहीं, तो मैं पोछा लगा रही थी, मैं उसको चेयर पर बिठा के सारा काम भी ख़त्म कर लिया। अब वो सोने के लिए रो रही थी, मैंने उसको सुला दिया, उसके हाथ मुँह धुला दिए, कपड़े वपड़े चेंज कर दिए, तो वो दूध पी के सो गई। और जब वो सोई है ना तभी समर चल गई है, और मैं नहाना मेरा रह गया। तो मैंने अब गर्म पानी रख दिया करने के लिए, तो जब गर्म होगा तब नहाऊंगी, ठंडे पानी से बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि बारिश रात तो नहीं हुई, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले जस्ट 10 से 15 मिनट पहले बारिश हुई है, और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और मेरे को तब पता चला
जब मुझे आवाज़ आने लगी ना तो मैंने कपड़े थोड़े बहुत बाहर फिर भी डाल दिए थे कि अभी तो बारिश नहीं होने वाली है। मौसम ने एकदम रंग बदल दिया, एकदम चेंज हो गया तुरंत। तो जब मैंने बाहर जाके देखा तो बारिश हो रही थी। अब आपको दिखा नहीं पाई क्योंकि ताशु गोद में थी मेरे, तो मैंने फटाफट पहले कपड़े वपड़े हटाए वहाँ से जो थे। और अभी हवा चल रही है ठंडी ठंडी, तो मैं कहा गर्म पानी से नहाना पड़ेगा, ठंडे से तो बिल्कुल भी नहीं। तो अभी ताशु सो गई है, मैं आपको दिखाती हो गई है। और मैंने लाइट भी ऑन कर दी है जिससे डरे ना और मैं नहाने चली जाऊँ। तो अब मुझे पता है क्या वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जो मैंने पानी रखा था ना गर्म करने, मैंने तभी रख दिया था जब मैं ताशु को सुला रही थी, तो मैंने कहा वो गर्म हो जाएगा। अब वो पता है क्या हुआ, लाइट की वजह से वो नहीं गर्म हुआ पानी। अब मुझे दोबारा से वो पानी गर्म करने के लिए रखना पड़ा। वो गर्म हो रहा है, अब 10 मिनट तो मुझे वेट करना पड़ेगा जो पानी गर्म हो जाए, तभी मैं नहाऊंगी। तो होप कि ताशु ना उठे यार 10 मिनट और, मतलब मैं नहा और लूँ बस, फिर चाहे उठ जाए कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। तो चलो मैं देखती हूँ पहले एक बार, जितना गर्म हुआ उतने से नहा लेती हूँ, क्योंकि 1 बाल्टी पानी तो मैंने भर लिया था जब समर चली थी, और 1 बाल्टी मुझे और चाहिए। तो अगर वो नॉर्मल गर्म हो गया होगा तो मैं उसमें मिक्स कर लूँगी। चलो मैं नहा लूँ फिर मैं। अभी मैं ना नहाने ही जा रही थी, और ये देखो हमारे घर पर बंदर बैठे हुए हैं। आज बहुत सारे बंदर आ रखे हैं, पता नहीं क्यों। ये तो कुछ तो बेर की वजह से आ जाते हैं, बेर के पेड़ की वजह से। एक यहाँ बैठा, एक वो बैठा हमारे घर पे, और कुछ अंदर भी घुस गए हैं। तो मुझे जो दिखाना था मैं वो दिखाती हूँ आपको। तो गाइस ये देखो, ये न्यू प्लांट आया है रोज़ का, ठीक है। पहले यहाँ लगा हुआ था ये वाला, जिसमें कि सारे जो इसकी पत्तियाँ वो सब झड़ गई हैं, गुलाब भी नहीं रहा उसमें। तो अभी उसी के जस्ट साइड में ये आया है प्लांट न्यू। अब देखते हैं ग्रो कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये तो नहीं कर पाया ग्रो, इसका तो कुछ भी नहीं बचा है। और टमाटर देखो गाइस वैसे के वैसे ही हैं, ये तो बिल्कुल भी रेड नहीं हो रहे, पता नहीं होंगे भी या नहीं होंगे। जो न्यू टमाटर आया था वो फिर भी ठीक हो गया है, लेकिन ये जो पुराने हैं ये नहीं हो पा रहे हैं। तो चलो पहले मैं नहा लूँगा। भी आ गई, और मैंने जैसा सोचा वैसा ही हुआ। ताशु उठ गई मेरे आते ही, और उसने आज एक उल्टा काम और कर दिया है। वैसे वो करती नहीं है अब अधिकतर, आज उसने गद्दे पर ही सुसु कर दिया है। अगर उसे सुसु आ रही होती है ना तो वो गद्दे से नीचे उतर जाती है, और नीचे उतर के चाहे फर्श पे कर देगी, लेकिन यहाँ नहीं करती। लेकिन आज उसने सोते हुए सुसु कर दिया है, और अभी वो मेरी गोद में सो रही है। ऐसी थोड़ी देर और सो जाती तो मैं भी आराम कर लेती, लेकिन कोई नहीं, अब उठ गई है तो अब मेरी गोद में है। और ये देखो कितने प्यार से सो रही है। ताशु अभी आराम से सोएगी। तो देखो अभी देख रही है आराम आराम से। ताशु देखो, नहीं अभी इसको सोना है। और तो कुछ है नहीं। बारिश होने वाली है फिर से, अभी थोड़ी देर पहले हुई थी जब मैं नहाने गई उससे पहले, और अब फिर से वैसे ही सेम मौसम हो गया है कि बारिश अभी जैसे पड़ने ही वाली है। तो कोई नहीं यार, क्या कर सकते हैं। हमने तो अपना पूरा सामान वामान फिर से उठा के रख दिया है। यही होता है जब बारिश का मौसम ऐसा हो जाता है ना, एकदम बारिश होती है तो कभी धूप निकलना, कभी बारिश का मौसम होना, तो उससे ना हमारा भी दिमाग खराब हो जाता है। हम सोचते हैं धूप निकल गई तो कपड़े बाहर बाहर डाल देते हैं धूप में, और अब मौसम वैसी हो गया तो मैं वापस से सारे कपड़े उठा के रखाई हूँ। अब जो भी हो ठीक है, मैं अंदर ही डाल देती हूँ उन कपड़ों को। क्या फ़ायदा मैं बार बार उन्हें डालूँ फिर वहाँ से हटाऊँ। तो कोई बात नहीं है, उन्हें ऐसे रहने देते हैं। और ताशु रेडी हो गई है। ताशु ने आज नहाई नहीं की है, ताशु ने आज मुँह हाथ धो लिया बस। ताशु हाय कर दो, गाइस बोल दो, गाइस गाइस बोलेगी पूरा, चाहे नींद में कितना हो। तो चलो फिर अब मैं इसका टीवी चला देती हूँ, इसकी वीडियो, तो फिर आपसे मिलूंगी। पहले इसकी वीडियो चला दूँ क्योंकि ये रोएगी नहीं। तो गाइस कनिष्का भी आ गई है स्कूल से, और टाइम हो गया है मे बी 3:30 हो रहे हैं अब। तो कनिष्का आधे घंटे पहले आ गई थी, और मैंने आज खाना खाया 2:30 बजे। किस वजह से? इस लड़की की वजह से, क्योंकि ये मेरी गोदी से ही नहीं जा रही है, मेरे आगे पीछे घूम रही है, मुझे खाना नहीं बनाने दे रही थी। तो इसलिए मैंने बड़ी मुश्किल से खाना बनाया, फिर मैंने खाया है। और मैं जब खाई रही थी, बस थोड़ी देर हुई है मेरे को बस, तो कनिष्का भी आ गई। तो चलो फिर कनिष्का से भी आपको मिलवाती हूँ। हेलो कनिष्का। हेलो गाइस। तो कैसा रहा आज आपका दिन? बहुत अच्छा। और गाइस मुझे आपको कुछ बताना भी है। क्या? मेरे 4 फरवरी से पेपर आने वाले हैं, तो मैं अच्छे से पढ़ाई करूंगी। मैं अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करूंगी। मैंने एक पेपर में भी अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करा था। तो अब की बार भी करना है? नहीं? यस, ठीक पहले है, की तरह ही पढ़ा करूंगी पक्का। और इसको देखो, आज पता है दीदी दीदी करती हुई घूमती रही है, क्योंकि 3 दिन से ये दोनों यहीं थे। कनिष्का तो नहीं था, डैडी यहीं थे। 2 दिन से कनिष्का भी घर पर ही थी। तो अब देखो कैसे कर रही है। ताशु दीदी आ गई आपकी, हग्गी कर लो दीदी को, हग्गी कर लो। दीदी को हग्गी करो, किसी भी कर दो दीदी को, किसी। तो मैं बैठी हुई हूँ और ये कैसे कर रही है।
क्या हो गया ताशु? क्या हो गया है? हट जाओ भाई, हट जाओ। मम्मा मम्मा बेटी का टाइम चल रहा है अभी, इसका टाइम है अभी। बेटी ताशु गाइस, गाइस बोलो। अच्छा आप दीदी को बुला रही है, अपनी दीदी को बुला लो। हप ताशु गाइस कहाँ है गाइस? ताशु हेलो, गिर जाएगी वो। है ना मेरी बेटी अब? हाँ। है ना? पता है गाइस, मैं इसको प्यार से बोल रही हूँ ना, कैसे तू है ना मेरी बेटी। इसको मैंने गोद में बिठा ले तो खिलस रही है, दिखाऊं? नहीं दीदी नहीं हटेगी, दूर हट जाओ आप। तो गाइस अभी ना मैं सो रही थी और कैशा के डैडी का कॉल आता है कि बाहर निकल कर देखो बारिश पड़ रही है। और बारिश क्या, नोएडा साइड तो ओले पड़ रहे हैं, लेकिन मैंने इधर उठकर देखा ना, अभी बारिश तो पड़ रही है लेकिन ओले नहीं पड़ रहे हैं। लेकिन गाइस ठंड हो गई है, वाकई में बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है। और लोग बागों को देखो अपने ठंड में ना छत पर नहा रहे हैं। बताओ, गर्मी थोड़ी है यार, ठंड हो रही है और वैसे भी ठंड है तो ठंडा ठंडा पानी है, इसमें भी नहा रहे हैं। हिम्मत है भाई साहब। और ताशु भी सो रही थी, वो भी मेरे साथ उठ गई है। बारिश देखने आए ना हम, जब मैं अंदर गई ना तब सिर्फ हल्की हल्की बारिश हो रही थी। और मैं अभी बस 10 मिनट जाके बैठी हुई होंगी बस अंदर, और बारिश इतनी तेज़ हो गई है ना, दिखाती हूँ। तो ये देखिएगा इस कितनी ज़ोर से बारिश पड़ रही है, ठीक है। और हमारे इधर सिर्फ इधर इधर बारिश आती है, इधर साइड पूरा सूखा रहता है। तो कनिष्का देखो वहाँ खड़ी हो गई है, वहाँ खड़ी हो गई बारिश। क्या ओस पड़ रही है? ओस नहीं पड़ रही, बारिश पड़ रही है, बारिश पड़ रही है। बारिश तो रुक नहीं रही है, बारिश तो कंटिन्यू हो ही जा रही है। तो मैं कहा बारिश को देखते रहेंगे तो खाना कब बनाएंगे। तो मैंने खाने की तैयारी भी करनी शुरू कर दी है। तो आज हम बना रहे हैं बेसन के गट्टे की सब्जी, ठीक है। पहले तो कनिष्का बोली मम्मा कचौरी बना लो, लेकिन पेट में ना पहले से जलन हो रखी है तो मैंने नहीं बनाई। फिर मैं कहा बेटा आज हल्का सा कुछ बना लेते हैं। और ये सब्जी सबसे ज़्यादा फेवरेट है कनिष्का के डैडी की, तो उनकी डिमांड थी बहुत दिनों से सब्जी के लिए, तो बन ही नहीं पा रही थी। ताशु की तबीयत की वजह से भी टाइम लग जाता है, तो आज फाइनली मैंने कहा यही बना लेती हूँ। ये बेसन के गट्टे की सब्जी बनाना सच में ना बहुत मुश्किल काम हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इसमें। और हमारी ताशु की वैसे तबीयत खराब है, तो अब बच्चे काफ़ी आ गए नीचे से, वो उसको खिला रही है, तब मैं सब्जी बना रही हूँ। बहुत झंझट हो जाती है इसमें, पहले आटा गूंथो इसका, फिर रोटी जैसे लोइयाँ बनाओ, फिर उनकी शेप दो, फिर उनको बॉईल करो, फ्राई करो, तब जाके कहीं सब्जी बनती है। तो क्या कर सकते हैं यार। और उसको आटा गूंथना भी तो बड़ा मुश्किल है, बड़ा धीरे धीरे पानी डालना पड़ता है जिससे ही बिल्कुल पतला ना हो जाए ये, नहीं तो बहुत सारा बेसन यूज हो जाएगा। कोई नहीं यार, अच्छी लगती है वैसे, मेहनत बहुत लगती है सब्जी में, लेकिन खाने में बहुत टेस्टी लगती है। कोई नहीं यार, थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे, क्या हो गया। बारिश का मौसम वैसे भी हो रहा है, तो बारिश के मौसम में तो हम बना ही सकते हैं। गर्मी होती है ना तब ज़्यादा हो जाता है मुश्किल बनाना, गर्मी में खड़े रहो, गर्मी में यहाँ सब्जी बनाते रहो। और सबसे अच्छा इस किचन का पता है क्या लगता है मुझे, कि यहाँ से डायरेक्ट बाहर की हवा जो सीधी इधर आती है, गर्मी के लिए बेस्ट है, लेकिन ठंड के लिए ये भी नुकसान है कि यहाँ डायरेक्ट हवा आ जाती है। तो चलो यार मैं बना लेती हूँ, ऐसे बहुत टाइम लग जाएगा नहीं तो मुझे। हो ये कनिष्का के हाथ में आप देख रहे हो, ये ओले पड़ रहे हैं, तो कनिष्का एक उठा के लेके आई है मुझे दिखाने के लिए। ओले पड़ रहे हैं और देखो उसके बाल भी गीले हो गए। तो गाइस मेरा आधा काम खत्म हो गया है, अब सिर्फ प्याज और टमाटर का पेस्ट बनाना और सब्जी छोड़नी है, क्योंकि जो मैंने ये बेसन के गट्टे बना रही थी ना, तो वो मैंने बॉईल भी कर दिया और मैं कर रही हूँ उनको फ्राई। तो आधे फ्राई हो गए, थोड़े से बच्चों को दे दिए खाने के लिए जिससे वो शाम बैठ जाए। तो अभी एक बार के फ्राई हो रहे हैं, आटा गूंथ गया है मेरा, तो मैंने कहा आपको भी दिखा देती हूँ। मैं दिखाती हूँ मैं कैसे वाले बनाती हूँ। कुछ लोग ना बेसन के गट्टे क्या करते हैं, उसको जैसे फोल्ड करते हैं, ठीक है, और उसके जो छोटे छोटे से ऐसे रोल बना देते हैं बस ऐसे ही, लेकिन मैं वो वाले नहीं बनाती, मैं वाले बनाती हूँ जिससे ना अंदर तक अच्छे से ना सिक जाए, वो कच्चे ना रहें। तो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। तो ये देखो मैं बनाती हूँ ये वाले, ठीक है, आप देख रहे हैं ना, इसमें लेयर आपको क्लियरली दिख रही है, देखो ये लेयर्स ना क्लियर दिखती हैं इसमें, और अच्छे से ना ये अंदर तक फ्राई हो जाते हैं। तो इसीलिए मुझे यही वाले पसंद है और मैं यही बनाती हूँ। मेरे घर पर ना मेरी मम्मी भी यही बनाती है। तो सब्जी का जो ग्रेवी है मैंने वो रेडी करने के लिए रख दिया है, ये पकती रहेगी। जब ये बिल्कुल अच्छे से पक जाएगी ना, गाढ़ी हो जाएगी ग्रेवी थोड़ी सी, तब उसके बाद हम ये डालेंगे इसमें। अभी नहीं डालें, ग्रेवी पकने के 5-10 मिनट पहले डाल देंगे, जिससे कि ये भी थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे। तो अभी हम इसको करते हैं कवर, ठीक है, उसको धीमी गैस पे पकने देते हैं। तो अभी खाना वाना बन गया है और कनिष्का के डैडी भी आ गए थे ऑफिस से,
और आज वो पूरे भीग चुके हैं क्योंकि बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा तेज, तो उनके सारे कपड़े वपड़े सब भीग गए क्योंकि उन्हें लगा बारिश पड़ेगी नहीं, तो वो रेनकोट भी घर छोड़ कर गए थे, तो भीग चुके हैं। अभी फिलहाल वो अपने कपड़े ना मशीन में ड्राई कर रहे हैं। बैग वैग सब कुछ गीला हो गया, तो सुबह भी लेके जाना है, बैग तो कैसे लेके जाएंगे अगर गीला रहा तो वो वही काम कर रहे हैं। और खाना हमने खा लिया है और बर्तन हो गया बहुत सारे, तो पहले मैं ताशु का दूध गर्म कर दूँ, फिर मैं करूँगी बर्तन साफ। और गाइस ठंड बढ़ गई है, बारिश पड़ने से ना काफ़ी ठंड हो गई है अब। और सब्जी बन रही थी बढ़िया, लेकिन आज ताशु ने ना इतना परेशान कर दिया। मैंने सब्जी ना उसे गोद में लेके बनाई है, जितनी आपको दिखाई होगी बस उतनी दिखाई मैंने। उसके बाद बाकी का जितना भी काम है ना सारा मैंने उसको गोद में लेके किया। और बर्तन आप देखना पीछे मैं आपको दिखाऊंगी। बर्तन इतने सारे बर्तन कभी होते नहीं है मेरे इस टाइम पे, मगर वो जो बर्तन मैंने सब्जी बनाई थी ना उसके जितने भी बर्तन गंदे हुए थे वो साफ ही नहीं कर पाई, ताशु ही नहीं रह रही थी, तो मैं कहा चलो पहले खाना बनाना जरूरी है, बर्तन तो मैं जब इसके डैडी आ जाएंगे तब भी कर लूंगी। तो अभी जब से उसके डैडी आए हुए हैं ना तब से वो सिर्फ अपने डैडी के पास है, खाना भी उनके साथ ही खाया, मेरे पास नहीं बैठी है वो। इधर रख दिया मैंने दूध गर्म करने के लिए। अब आपको दिखाऊं बर्तन कितने हुए हैं। तो ये देखो पूरी सिंक ना फुल हो चुकी है, सिंक के बाहर तक बर्तन जा रहे हैं। आप देखो इतने सारे बर्तन हो गए हैं मेरे आज। तो चलो पहले मैं इन्हें साफ कर लूँ। तो गाइज बर्तन हो गए सारे साफ, ठीक है। और किचन भी मैंने पूरी साफ कर दिया है, एकदम क्लीन कर दिया है। और उधर ताशु का दूध भी गर्म हो गया है। और यहाँ टोकरी में जहाँ मैं बर्तन लगाने वाली थी, तो मैंने कहा बर्तन इतने सारे हैं तो लग नहीं पाएंगे, तो मैंने इस कुकर को रखा ऊपर जहाँ मेरा बड़ा वाला कुकर रखा हुआ है। अब मैं यहाँ धो रही थी बर्तन, और वो कुकर रखने के बाद मुझे लगा कि ठीक से रख चुका है, लेकिन मुझे नहीं पता था वो एकदम नीचे आके गिरेगा। वो वहां से यहाँ आके गिरा जहाँ मैं खड़ी थी, वो तो मैं एकदम पीछे हटी हूँ और वो आके गिरा इधर, तो मैंने एकदम थोड़ा सा हाथ पकड़ लिया, तो ज्यादा जोर से कुकर भी नहीं गिरा और ना मेरे लगी है, मैं बच गई हूँ। नहीं तो आज इस कुकर से मेरा सर फूटने वाला था, इसलिए मैंने इसे नीचे उतार के रख दिया। मैं इसे ऊपर रख ही नहीं रही हूँ, यहाँ गैस पे रखा रहेगा क्योंकि यहाँ बच्चे भी यहाँ खेलते रहते हैं। ये ना देखो, अब आप देखो, ये देखो बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट नहीं रखा हुआ, ये ऐसे जाता है, तो ये ऊपर भी ऐसे होता रहता है, डगमगाता रहता है इधर उधर। तो बच्चे भी यहाँ खेलते हैं, क्या फायदा कभी भी गिर जाए तो बच्चों को चोट लगे। तो अभी तो मैं बच गई हूँ, तो मैंने देख लिया तो मैं बच गई। बच्चे क्या देखेंगे, बच्चे तो खेलते रहते हैं, तो इसीलिए मैं इसे नीचे रखने वाली हूँ, मैं इसे ऊपर नहीं रखूंगी बिल्कुल भी। अब तो चलो मैं आपको मिलाती हूँ निशा के डैडी से, भी वो अंदर बैठे हुए हैं, आज उन्हें लग गया ठंड भीगने की वजह से। ये देखो ताशु अपने डैडी के पास। मैं गेट बंद कर दूं पहले, नहीं तो ये बाहर जाएगी डायरेक्ट। क्या कर रहे हो? हम तो ताशु को दूधी से अच्छा ये देखो ताशु, ठीक है, ये खेल रही थी आराम से, मैं आ गई हूँ तो ये अपने डैडी के पास से उठ के ना यहाँ आ गई है, और इसकी वीडियो चल रही है। ये मैं दिखाऊँ आपको, ये वीडियो देखती रहती है बच्चों वाली। तो ये देखो नीचे फर्श पे लेट कर देख रही है। और ये रहे दोनों। हाँ जी, ठंड लग गया आज आपको? ओहो ना यहाँ फर्श पर लेटी थी और गिर गई, इसके सर में लग गई थोड़ी सी चोट, तो अपने डैडी पास जाके लेट गई है। देखो कैसे, मैं चुप कराया तो मेरे से चुप नहीं हो रही है। मम्मा जी यार डैडी को ठंड लग गई, आपने वो नहीं पूछा? डैडी को ठंड लग गई? हाँ आज डैडी को ठंड लग गई है ना, बारिश में पूरे भीग गए थे, इनके कपड़े वपड़े सब गीले हो गए थे। इनको इतना तो पता होना चाहिए, बारिश का मौसम हो रहा है, कम से कम प्रॉब्लम पड़ गई तो बैग में रखा करो ना रेनकोट। कोई बात नहीं, आज ही भूल गए थे, कोई दिक्कत नहीं। कश का अपना बैग हटाओ पीछे से। गाइस ये देखो सुबह, ये दोपहर की आई हुई है लेकिन इसने अब तक स्कूल का बैग नहीं हटाया, थक जाती हूँ। झूठ, पूरा टाइम टीवी देखा इसने। और वो देखो मेरी बिंदी देखो, कभी भी लगने नहीं देती है, हमेशा खुद लगा के रखती है मेरी बिंदी को। मैंने आपको 2 चीज बना के दिखा दी है, अब मैं एक और चीज बनाने वाली हूँ पेज की। क्या बनाया? मतलब मिठाई के डिब्बे की, अभी देखती हूँ। पहले मैं सोच रही हूँ ना आप सभी को पहले थोड़े फोम वोम खट्टा हो जाए मेरे पास, तब मैं आपको किचन सेट बना के दिखाऊंगी। किचन सेट बनाओगे? हाँ ठीक है। और ये देखो ये दोनों चुपचाप कंबल ओढ़ के सो गए हैं। शायद मुझे लगता है तब तक हम नए घर में पहुंच जाएंगे और मुझे मिल जाएंगे गिफ्ट। ठीक है चलो। गाइस मेरी प्रियंका मैम भी आएंगी ना मेरे घर, न्यू घर पे। हाँ। इसलिए वो मेरे लिए क्या पता गिफ्ट लिया है। इसकी तो बातचीत ऐसी चलती रहेंगी, अगर मैं चाहूँ ना मैं पूरा व्लॉग इसी को दे दूँ तो ये पूरा दिन बोलती रहेगी नॉन स्टॉप। सो गाइस मैं आई थी किचन में और मुझे आवाज़ आ रही थी कुछ खटपट की, क्योंकि मैं ताशु को सुला रही थी। और खटपट की आवाज़ पता है क्या आ रही थी, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो ये बन रही है भेलपूरी। इसके डैडी यहाँ इतनी देर से किचन में लगे हुए हैं सिर्फ ये बनाने के चक्कर में। तो मतलब अब ये सोएंगे लेट, क्योंकि अब इन्होंने भेलपूरी बना लिया, तो अब ये देखेंगे मूवी,
है ना। ये पानी की बोतल भर रहे हैं अभी। तो अभी पूरी रात देखने वाले हैं मूवी, इसलिए इन्होंने अपना पूरा इंतजाम कर लिया है मूवी के साथ खाने पीने का। और अभी यार बच्चे सुला दिए हैं मैंने, कनिष्का तो भी उठी हुई है, ताशु सो गई है। तो अब ताशु सो गई है तो मैं भी सो जाती हूँ, कोई और काम है नहीं मेरे पास भी। तो चलो फिर गाइस करते हैं इस ब्लॉग का यहीं पर एंड। मिलते हैं कल सुबह आपको एक न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय गाइस।